आपको भी लगता है ना कि सिमुलेटेड रैंक आने के बाद जब प्रेफरेंस शीट को रीऑर्डर करने का ऑप्शन मिलेगा तो जिनमें रैंक अच्छी आ रही है उन कोर्सेज और कॉलेजेस को ऊपर रख देंगे और जिनमें बेकार रैंक बन रही है उन कॉलेज और कोर्सेज को नीचे रख देंगे। अगर आप भी ऐसा करने का सोच रहे हो तो आप करोगे एक बहुत बड़ी गलती, और इस गलती को करने के बाद आपको आने वाले 3 से 4 साल बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। और सबसे बुरी बात तो यह है कि इस गलती को आप चाह कर भी अपने पूरे लाइफ में कभी ठीक नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अब देखो दोस्तों, जब आप सभी लोग प्रेफरेंस शीट को फिल कर दोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी के लिए एक सिमुलेटेड रैंक रिलीज करी जाएगी। एंड ये सिमुलेटेड रैंक होता क्या है और क्या आप सभी को सिमुलेटेड रैंक आने के बाद अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना चाहिए? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर ऑप्शन दे रहा है तो कुछ ना कुछ मतलब से दे रहा होगा, कुछ सोच के कर रहा होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी पागल तो है नहीं कि वो हमें मौका दे रही है। तो कुछ हो सकता है कि वो प्रेफरेंस शीट को रीऑर्डर करने का मौका दे रही है, यानी कि हम अपने कोर्सेज और कॉलेजेस को ऊपर नीचे करें। तो क्या आपको करना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में, अगर इसको रीऑर्डर नहीं करना चाहिए, चलो मान ले, तो फिर सिमुलेटेड रैंक का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये हमारे लिए किसी काम का है भी या नहीं। तो इस बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सारे ही यूट्यूबर, सारे ही क्रिएटर इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सिमुलेटेड रैंक आपकी पूरा एडमिशन को भी बचा सकता है और डुबा भी सकता है। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके एडमिशन को बचाने के लिए कह रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सिमुलेटेड रैंक होती क्या है। तो सिंपली जैसा कि आप सभी को इसमें पता चल रहा है, सिमुलेटेड रैंक के बारे में बात हो रही है, यानी कि आपको एक रैंक प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड रैंक होती कैसे है, सिमुलेटेड रैंक क्या होती है, मैं आपको एक लाइन में समझाऊंगा। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। सिमुलेटेड रैंक होता कुछ नहीं है, बस सिंपली आपको बताता है कि आपके कोर्स में, जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हो, उस कोर्सेज में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और उसमें आपका लेवल क्या है। एंड सिमुलेटेड रैंक को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी बच्चों ने आपके कोर्स को कहाँ पे रखा है प्रेफरेंस लिस्ट में। सिमुलेटेड रैंक का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके कोर्स में किन किन बच्चों ने अप्लाई किया और उसमें आपका लेवल क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपकी औकात कहाँ है, आप कहाँ पे उन हज़ारों बच्चों में या उन लाखों बच्चों में स्टैंड करते हो। आपकी अच्छी रैंक है या बुरी रैंक, वो उसी के थ्रू पता चलता है। सो आपको समझ आ चुका होगा कि सिमुलेटेड रैंक होता क्या है। सिंपली ये आपको अपनी रैंक बताता है कि जिन जिन बच्चों ने आपके कोर्स में अप्लाई किया वो आपसे कितना पीछे हैं या आपसे कितना आगे हैं। सिंपली यही सारी चीज़ें वो बताता है। अब बात करते हैं कि सिमुलेटेड रैंक आपको समझ तो आ गई, लेकिन क्या भैया सिमुलेटेड रैंक सबके लिए एक जैसी आएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिमुलेटेड रैंक आपकी दो तरीके से आएगी। एक आएगी आपकी कॉमन रैंक और एक आएगी आपकी कैटेगरी रैंक। अब कॉमन रैंक और कैटेगरी रैंक क्या है? कॉमन रैंक वो है यानी कि जनरल बच्चों के लिए, एंड जनरल बच्चों को तो सिर्फ एक ही दिखेगा, उनकी कॉमन रैंक जो है। लेकिन जिनका कोई भी कैटेगरी है, एस सी एस टी है, ओ बी सी है, ई डब्ल्यू एस, उन सबको दो रैंक दिखेगी, एक कॉमन रैंक और एक कैटेगरी रैंक। कॉमन रैंक यानी कि जनरल बच्चों में आप सभी का, यानी जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है सारे बच्चों में उनकी रैंक कितनी है। और कैटेगरी रैंक यानी कि उन कैटेगरी के बच्चों ने जिन जिन ने अप्लाई किया है उस कोर्स के लिए, उसमें उनका रैंक कितना है। सपोज करो कोई एस टी स्टूडेंट है तो उसका कॉमन रैंक दिखेगी कि मान लो उसे बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना था, तो उस कोर्स में कितने बच्चों ने, सारे एस टी एस सी जनरल ओ बी सी सब बच्चों का मिला के उसकी रैंक क्या बन रही है। और कैटेगरी रैंक यानी कि जितने भी एस टी बच्चों ने सी यू ई टी का एग्ज़ाम दिया और उनमें से जिन बच्चों ने, जिन एस टी बच्चों ने, सेम कैटेगरी के बच्चों ने बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए अप्लाई किया, उसमें उसकी रैंक क्या बन रही है, ये आपको पता चलता है। अब क्या ये तो समझ गए कि आप भैया रैंक क्या होती है। रैंक दो तरह की आती है, एक कैटेगरी रैंक आती है, एक कॉमन रैंक होती है। लेकिन क्या रैंक इंपॉर्टेंट है भी? और रैंक के बेसिस पे क्या हमें अपनी प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना चाहिए? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल तो खोलती है अपना कि आप लोग रीऑर्डर कर सको, तो आई थिंक हमें करना तो चाहिए। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी पागल तो है नहीं कि वो हमें इतना टाइम दे रही है, हमें मौका दे रही है, तो कुछ सोच समझ के दे रही होगी। तो हम, मेरे हिसाब से तो शायद जिनमें कम मार्क्स, जिनमें कम मेरी रैंक बन रही है, यानी अच्छी रैंक जिनमें बन रही है, मतलब 1000 से कम में 500 600, उसमें चांसेस है तो मैं उसको ऊपर रख देता हूँ, और जिनमें मेरी बेकार रैंक बन रही है उन कॉलेजेस और कोर्सेज को नीचे रख देता हूँ। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। चलो मैं समझाता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अब देखो, आपको जो है रैंक के बेसिस पे अपने प्रेफरेंस को रीऑर्डर नहीं करना है। जो प्रेफरेंस शीट आपने बना रखी थी उसी को सेम रखना है। सिमुलेटेड रैंक ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते और बहुत ही कम बच्चों को इसमें चेंजेस करने होते हैं। किन को करना होता है वो मैं आगे बताऊंगा, बट यूजुअली ज़्यादातर बच्चों को कुछ चेंज नहीं करने होता है सिमुलेटेड रैंक आने के बाद। सबसे पहली बात तो, एक जो बहुत बड़ी गलती ये करोगे कि आप लोग
सीट के साथ कंपेयर करने लगो कि मान लो आपको करना बीकॉम ऑनर्स, देख रहे हो कि बीकॉम ऑनर्स में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5000 सीट है, सपोज करो ऐसा 5000 सीट है, और आपकी रैंक आ रही है 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख। आप सोच रहे हो इसमें तो एडमिशन होगा नहीं, तो चलो बीए प्रोग्राम ही कर लेते हैं हिंदी प्लस फिलोसफी का, इसमें तो 10,000 में रैंक बन रही है तो चांसेस बन जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप कंपेयर कर रहे हो सीट से, वो भी अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन ना हो तब तक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके बहुत कम मार्जिन है तो बिल्कुल ही नहीं करो। अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन है, मतलब बहुत कम, मतलब 5,000 सीट है और आपकी आ रही है 1.5 लाख, तो आप थोड़ा बहुत इस पे जज कर सकते हो। लेकिन इतने कम पे कि अगर 5,000 सीट है आपकी आ रही है 15,000, 20,000, उस पर आप जज करके कोर्सेज को ऊपर नीचे करोगे, ये बिल्कुल भी मत करना। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखो, वो मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। क्या कहते हैं, जैसा सभी की वीडियोस में जो भी प्रेफरेंस शीट बनवाते हैं, वो हर बच्चे को ये कहते हैं कि आप लोग मैक्सिमम कोर्स को डाल दीजिए, उन कोर्सेज़ को भी रख लीजिए जिनको आपको करना है ही नहीं, लेकिन लास्ट में रख लीजिए। और ये हर बच्चा करता है, चाहे टॉपर हो, चाहे जिसके मीडियम मार्क्स और जिसके कम मार्क्स हो, वो तो ऐसा करता ही है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ जिनके कम मार्क्स आते हैं वही ऐसा करते हैं, टॉपर बच्चे भी करते हैं। इनफैक्ट मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रेफरेंस शीट में लास्ट में बीए प्रोग्राम के कोर्सेज रख दिए थे, हिंदी प्लस फिलोसफी रख दिया था, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सारे कोर्सेज भी मैंने रखे थे। तो ये मत सोचना कि ऐसा होता है। सो ये टॉपर भी जो है वो भी कोर्सेज़ को एक बैकअप के रूप पे रख लेते, बैकअप के तौर पे रख लेते कि अगर नहीं मिला बाय चांस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी, तो वो रख लेते हैं। तो इसलिए इसके बेसिस पे जज मत करना। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिमुलेटेड रैंक होता क्या है, सिमुलेटेड रैंक सिंपली आपके कोर्स में कितने बच्चों ने अप्लाई किया और उसमें आपका लेवल क्या है। अब देखो, टॉपर भी उस कोर्सेज को रख देता है जो कोर्सेज आप करना चाहते हो, जिनके कम मार्क्स आए वो उन्हें भी रख देता है लास्ट में, तो उसकी तो मेरिट बन जाती है। सिमुलेटेड रैंक को थोड़ी पता कि ये टॉपर इसे नहीं करना ये वाला कोर्स, इसने तो बैकअप में रखा है, उसे तो लगता है ये करना चाहता है ये वाला कोर्स, इसलिए उसमें रैंक उसकी अच्छी हो जाती है और आपकी बेकार दिखने लग जाती है, यानी जिनके कम मार्क्स है। और अगर नहीं अभी समझ आ रहा है तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब देखो, दो बच्चे हैं, ठीक है, एक है आपका टॉपर है, ठीक है, किसी को भी एज्यूम, अगर आप लोग टॉपर हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप अपने आप को एज्यूम कर लेना, और अगर कम मार्क्स आए हो तो भी कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैं दोनों का समझाता हूँ। मान लो ये टॉपर है, इसकी प्रेफरेंस लिस्ट देखो, मैंने कॉलेज वाइज नहीं बताया, सिंपली बता रहा हूँ कि उसे कौन कौन से कोर्सेज करने हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी पे है उसका बीकॉम ऑनर्स, यानी कि वो सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी है उसकी बीकॉम प्रोग्राम करना चाहता है वो, फर्स्ट है उसके बीकॉम ऑनर्स, सेकंड है कि ठीक है बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला तो बीकॉम प्रोग्राम करूँगा। और उसका जो है इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है नहीं उतना, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ है कि शायद ना मिले तो उसने क्या किया है, सभी लोग यही कहते हैं कि लगभग 100-150 प्रेफरेंस भरने चाहिए, तो इसने जो है लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रेफरेंस भरे, लेकिन कहीं जाके 96 नंबर पे उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो है कॉलेजेस को स्टार्ट कर दिया है, उनके रखना कॉलेजेस को, इसलिए 96 97 पे अब वो जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स टारगेट कर रहा है। बाकी 96 के ऊपर के जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी कोर्सेज है, सब में बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम है, सारी कॉलेजेस उसने फिल कर दिया, तब जाके उसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। एंड जैसे मैंने बताया उसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड उसे ये भी पता है कि यार 96 तक तो जाएगी नहीं मेरी प्रेफरेंस शीट, मेरे को ईजिली इससे ऊपर के कॉलेजेस मिल जाएंगे, इसलिए उसने 96 में जाके एक बैकअप के तौर पे रख दिया। और इसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा मान लो कि इसके 910 आए हैं आउट ऑफ 1000 में से, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो इसको तो मिल ही जाएगा बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम। लेकिन फिर भी प्रेफरेंस शीट को लंबी करने के लिए, और जैसे मेरे भी, मुझे पता था मेरे को मिल जाएगा, मेरे स्टार्टिंग के टॉप 10 प्रेफरेंस में मुझे मिल भी गया, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मुझे मिल जाएगा, बट फिर भी मैंने लगभग मेरे 150-200 प्रेफरेंस मैंने बना दी थी, लेकिन मुझे स्टार्टिंग के टॉप 10 में मिल गया था मेरे को। सो ऐसा बच्चे करते हैं, और खासकर टॉपर भी ऐसा करते हैं। अब ये है टॉपर की प्रेफरेंस शीट, उसने बीकॉम ऑनर्स रखा, बीकॉम प्रोग्राम रखा, और फिर जाके उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स रख दिया। अब बात करते हैं जिनके लो मार्क्स है। अब लो मार्क्स वाले बच्चे देखो, उसका जो है सबसे पहला एम है कि भैया मैं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूँगा, मेरे को इंटरेस्ट है इकोनॉमिक ऑनर्स में, और अगर नहीं मिला तब जाके बीए प्रोग्राम करूँगा। उसे जो है बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम करना ही नहीं है, तो उसने रखा ही नहीं लिस्ट में। अब देखो होगा क्या, जब आप लोग सिमुलेटेड रैंक देखने जाओगे ना, तो आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बहुत खराब रैंक दिखेगी, लगभग दिखेगी आपकी 50,000 60,000। तो इस चीज़ को लेकर घबरा मत जाना। अब ये जो टॉपर है, इसने क्या करा है, लास्ट में जाके कहीं पे रखा है, इसे कभी नहीं मिलेगा चाह कर भी, और ये करना भी नहीं चाहता, और ना ही इसे कभी मिलेगा। 96 तक थोड़ी जाएगी, इतने इतने अच्छे मार्क्स है, इतनी लंबी प्रेफरेंस शीट बनाई है, 96 तक थोड़ी जाएगा इसका अलॉटमेंट के लिए, उससे पहले ही मिल जाएगा, इसे भी टॉप 10 या टॉप 20 प्रेफरेंस में ही मिल जाएगा अपने। लेकिन इसने एज अ बैकअप के तौर पे रखा है। लेकिन ये बात सिमुलेटेड रैंक को नहीं पता, उसके नज़र में तो ये तो आपको दिखाएगा कि देखो टॉपर भी इसको टारगेट कर रहे हैं, आपके बहुत कम रैंक बन रही है,
तो आप लोग कुछ और सोचो, कोर्सेज़ को ऊपर नीचे करो, ऐसे डराने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर भी कहेंगे, इनकी बातों में मत आना। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, पिछले साल हज़ारों बच्चों की इस वजह से ही, जिस अच्छा कॉलेज में जा सकते थे, वो लोग किसी घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बहुत बुरा लगता है। एंड इस बात का भी बुरा लगता है कि अगर टाइमली वो लोग वीडियो देख लेते तो शायद आज वो लोग एक अच्छे कॉलेज और कोर्स में पढ़ रहे होते। बट कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करो। सो जैसा मैं बता रहा था कि टॉपर ने इसे लास्ट में रखा है, लेकिन सिमुलेटेड रैंक को थोड़ी पता है, उसे तो लग रहा है कि टॉपर भी इसे टारगेट कर रहा है, लेकिन वो टारगेट कर ही नहीं रहा। और उस बेसिस पे वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको जिसको करना भी है उसको रैंक बहुत ज़्यादा बेकार दिखाएगा। तो इसलिए रैंक एक तरीके से आपको डाइवर्ट करता है, मिथ क्रिएट करता है। इसके बेसिस पे कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अब आप सोच रहे हो भैया कि रैंक इतनी बेकार है, इतनी घटिया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों इतनी मेहनत करके सारी चीज़ें निकालता है और वो क्यों हमारी मदद करने के लिए सिमुलेटेड रैंक निकालता है, फिर प्रेफरेंस रीऑर्डर का ऑप्शन देता है। तो अब बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिमुलेटेड रैंक बिल्कुल ही बेकार है और सभी बच्चों के लिए बेकार है, तो ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनके लिए सिमुलेटेड रैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं सिमुलेटेड रैंक की इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसी बात नहीं कि ये बिल्कुल ही बेकार है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उस दलदल में फंस चुके हो ना, तो सिमुलेटेड रैंक ही आपको बचा सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, इसके 3 इंपॉर्टेंस है। पहला, अगर आपने प्रेफरेंस शीट में कोई गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो ये आपको एक तरीके से वरदान मिलता है, एक लास्ट चांस मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अपनी प्रेफरेंस शीट को सही कर लो। क्यों? जैसे मान लो बहुत सारे, मतलब सभी बच्चों ने, ऑलमोस्ट जो भी मेरा चैनल देखते हैं वो लोग तो ये सब गलती नहीं करते, लेकिन कोई बच्चा है जो स्टार्टिंग में मेरे चैनल से नहीं जुड़ा था और उसने अपनी प्रेफरेंस शीट में ऊपर में ऑफ कैंपस के कॉलेजेस रख दिए गलती से। तो अब जब उसने मेरी वीडियो देखी और उसे पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, डर लग रहा है कि भैया क्या करूँ, मैंने तो ऊपर बेकार कॉलेज रख दिया है, तो मुझे तो स्टार्टिंग में ही वो अलॉट हो जाएगा। तो ये आपको एक लास्ट चांस देता है कि अगर आपने ऊपर गलती से या जानबूझ के या किसी की बातों में आके ऊपर घटिया कॉलेज रख दिया है ऑफ कैंपस का, तो उन्हें आप सही कर लो और नीचे जाके रख दो। इसलिए प्रेफरेंस रीऑर्डर का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने कोर्सेज को चेंज कर दो। ये प्रेफरेंस रीऑर्डर का ऑप्शन इसलिए होता है ताकि आप अपनी गलतियों को आखिरी बार सही कर लो, क्योंकि इसके बाद आपको कभी मौका नहीं मिलेगा और आपके आने वाले 3 से 4 साल बर्बाद हो सकते हैं। दूसरा, इसी के साथ अगर एक और आपको मौका ये मिलता है कि मान लो आपने कोई गलती तो नहीं करी है, लेकिन एक कंसेप्ट के बेसिस पे या फिर आपने अपने आप को एनालाइज किया, अपनी कंडीशन को एनालाइज किया और कंडीशन के बेसिस पे आपने थोड़ा सा चेंज करने का सोचा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज करो आपको बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना था एंड आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले मिरांडा, फिर उसके बाद हिंदू, फिर आपने एलएसआर कॉलेज को रखा है। अब आप सोच रहे हो कि भैया अगर मिरांडा कॉलेज रखा है और एलएसआर कॉलेज रखा है, दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, वैसे कॉलेज दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों में ही कोई ख़राब नहीं है। लेकिन आपने मेरी वीडियोस देखी थी और आपको मैंने मॉडिफिकेशन के बारे में बताया था और आपने एनालाइज किया, तो आपने सोचा कि मैं रहता तो साउथ दिल्ली में हूँ और एलएसआर भी कोई उतना बुरा कॉलेज तो है नहीं, और मिरांडा भी ओनली गर्ल्स कॉलेज है, एलएसआर भी ओनली गर्ल्स कॉलेज है, तो क्यों ना मैं एलएसआर कॉलेज को मिरांडा की जगह पे रख दूँ और मिरांडा को एलएसआर कॉलेज की जगह पे रख दूँ। इसलिए रख देता हूँ क्योंकि ये मेरे घर के पास है एलएसआर कॉलेज। एंड आप सोच रहे हो कि ये एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो ये आपको एक मौका मिलता है प्रेफरेंस रीऑर्डर करते वक्त कि आप अपनी थोड़ी बहुत तो जो भी आप एनालाइज कर रहे हो उसके बेसिस पे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, वो भी सोच समझ के। एंड आपके इतने अच्छे मार्क्स आप समझ रहे हो कि मेरे को फर्स्ट 5 में ही या फर्स्ट 10 प्रेफरेंस में ही मिल जाएगी, तो आप ये थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आपको और ज़्यादा अच्छे कॉलेज या जिसमें आप जाना चाहते हो वो मिल सके। तो ये तो बात हो गई सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि आखिर इंपॉर्टेंस है क्या सिमुलेटेड रैंक। तो आप समझ चुके हो कि सिमुलेटेड रैंक आप सभी के लिए वरदान साबित हो सकती है अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो प्रेफरेंस शीट में। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी को भी दिखाने के लिए या फिर इस्टेब्लिश करने के लिए ये काम करता है, क्योंकि ये बाकी एजेंसी की तरह तो है नहीं। तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी भी दिखाते हैं कि देखो इतने सारे बच्चों ने आप कोर्सेज में अप्लाई किया, उन सभी की ये सब रैंक वगैरह बन रही है। तो खैर इससे हमें लेना देना नहीं है, बट एक बात अच्छी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो कम से कम ट्रांसपेरेंसी को तो प्रमोट कर रहा है। बाकी लोग, बाकी एजेंसी और ये सब का तो आप जानते हो, अभी अभी आप आई हो तो आपको पता ही है वो सब नहीं करते। तीसरा, देखो ये ऑप्शन आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिलता है, चांसेस ज़्यादा हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है, तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन मिल जाए कि जब आप प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का ऑप्शन मिले, इसके साथ हो सकता है कि आपको ये भी मिले कि आप और भी कोर्सेज़ को ऐड कर सकते हो।
तो जिन भी बच्चों की बहुत ख़राब रैंक बन रही है, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 ऐसे बड़ी बड़ी रैंक बन रही है, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि और ज़्यादा कोर्सेज़ जो हैं ऐड कर लेना बैकअप के तौर पे, कि आपको कॉलेज मिल सके। बीए प्रोग्राम के हो सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज हो सकते हैं। एंड बीए प्रोग्राम के लिए तो मैंने पूरी पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कराई है कि कौन कौन से ऐसे हिडन, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट बीए प्रोग्राम कोर्सेज हैं जिसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता है और बहुत कम कॉम्पिटिशन है। तो वो सारे कोर्सेज भी आप ऐड कर सकते हो। देखो, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि इस बार ये ऑप्शन मिलेगा ही कि आप कोर्सेज को ऐड कर पाओगे, तो इसलिए अच्छा है कि प्रेफरेंस शीट बनाते वक्त ही ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज को ऐड करो। अगर बाद में मौका मिलता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो ये वाली चीज़ आपके काम नहीं आएगी कि आप और ज़्यादा कोर्सेज को ऐड कर सकते हो। दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा कि सिमुलेटेड रैंक होता क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। मैं जानता हूँ मैंने डिटेल में थोड़ा बताया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसकी कोई इशू नहीं है। अभी आप लोगों को मेरी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। एंड लास्ट में भी यही कहूँगा कि आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। एंड सिमुलेटेड रैंक आने के बाद अपनी प्रेफरेंस शीट में एक छोटा सा गलत बदलाव आपका फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। बाकी किनको चेंजेस करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आपका भैया आपको रिप्लाई करेगा, कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर आपको मेरे से पर्सनली गाइडेंस चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया रैंक ऐसी बनी है तो क्या करूँ, किस पे फिल करूँ, ऊपर रखूँ, नीचे रखूँ, तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको पर्सनली गाइडेंस दूंगा बिल्कुल फ्री में।